हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर आता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इस चैप्टर से आज मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यानी कि जो 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, कई बार 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हो। हेडिंग डाल लीजिए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी को नोट डाउन नहीं करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, ये भी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का एक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। स्टूडेंट आपको याद हो, जब मैं केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर को कवर कर रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड दे देता हूं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको कीटोन दे देता हूं। अब मैं आपको इसको कहता हूं कि कैसे पता करेंगे, यानी आपके लिए दोनों के दोनों जो कंपाउंड है वो अननोन है, राइट। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, किस परखनली यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, किस परखनली या टेस्ट ट्यूब के अंदर कीटोन ग्रुप है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करते थे, आप लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे। आपने लैब में प्रैक्टिकल डेफिनेटली किया होगा। आप लोग उस केस में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यानी इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके आप लोग डिफरेंशिएट कर पाते थे। आप लोग देखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज किया है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट Cu2+ आयंस होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। अब इस कॉपर आयंस की वजह से उसका कलर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग एल्डिहाइड में उसको मिक्स करते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर के रेड कलर में दिखाई देता है। अब बेसिकली यहां पर क्या हुआ, Cu2+ आयंस जो होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने से वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, राइट। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड ये रेड या ब्राउनिश कलर के एक प्रेसिपिटेशन में दिखाई देता है। अब इससे हमें पता चल जाता है, जैसे ही सॉल्यूशन नीला था, लेकिन जैसे ही उसे हम एल्डिहाइड में मिक्स करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन कीटोन के साथ करें, यानी अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन का कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो इस बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कीटोन ग्रुप है, राइट। अब मैंने यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन वाली बात आपको क्यों बताया, क्योंकि स्टूडेंट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी सबसे स्मॉल यूनिट ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर आप फ्रक्टोज के अंदर देखें तो उसमें कीटोन ग्रुप है। तो यहां पर भी इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब जैसे ग्लूकोज होता है, अगर आप ग्लूकोज के अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो सेम वही पॉजिटिव टेस्ट आता है, यानी जो ब्लू कलर है फेलिंग सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। तो इसी बेसिस पर स्टूडेंट हमने यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर स्टूडेंट क्या होते हैं, जो कि रिएजेंट का रिडक्शन कर देते हैं, राइट। जैसे आप लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं ये उनका रिडक्शन कर देते हैं और खुद इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर एक जगह पर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरी जगह ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक जगह अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ रिडक्शन भी होता है, राइट। तो रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर जनरली मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स आते हैं, राइट। मोनोसैकेराइड्स के अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, राइट। डाइसैकेराइड्स में एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है इसका ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ एक और कंफ्यूजन है, फ्रक्टोज जो होता है स्टूडेंट, फ्रक्टोज के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और आगे मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी काफी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फ्रक्टोज जो होता है बेसिकली उसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप है। लेकिन अगर हम दोनों को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हम मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
ग्लूकोज का तो समझ में आता है क्योंकि वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप है और फिर भी वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, वहां पर हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या कारण है? तो यहां पर स्टूडेंट जो साइंटिस्ट है वो कंफ्यूज हुए। तो उन्होंने क्या देखा, फ्रक्टोज बेसिकली जब आप उसको फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसका ट्यूटोमेरिज्म हो जाता है, राइट। ट्यूटोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, उसका एक लंबा सा मैकेनिज्म है जिसको हम आगे वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ट्यूटोमेरिज्म से क्या होता है, वो जो कीटोन ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। और जब भी आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, अगर आपको यहां पर पॉजिटिव टेस्ट देना है फिलिंग सॉल्यूशन के साथ, अगर हमें चाहिए पॉजिटिव टेस्ट, तो हमारे पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना जरूरी है। तो अब यहां पर क्या होता है, फ्रक्टोज के केस में जैसे ही उसका ट्यूटोमेरिज्म होता है तो उसमें जो कीटोन ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है और वहां पर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज स्टूडेंट, ये जो सुक्रोज होता है ये पॉजिटिव टेस्ट फिलिंग सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं देता? ये जो ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होते हैं, चाहे वो टॉलेंट रेजेंट हो, फिलिंग सॉल्यूशन हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, सुक्रोज उनके साथ पॉजिटिव टेस्ट क्यों नहीं देता है? इसका क्या कारण है? तो स्टूडेंट जनरली जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो लोग पूरी तरह से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं देता है। इसका मेन रीजन ये है कि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर जो हेमी एसिटल, जो फ्री हेमी एसिटल और हेमिकीटल ग्रुप जो होते हैं वो दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में खत्म हो जाते हैं। मतलब उनके जो फ्री एसिटल और फ्री हेमिकीटल ग्रुप थे वो कहां पर व्यस्त हो जाते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। अब यहां पर शर्त क्या होती है फिलिंग सॉल्यूशन के साथ, अगर यहां पर फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करना है या फिलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ऑक्सीडाइज होना है, तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होना चाहिए, तभी वहां पर रिएक्शन या फिर जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो सुक्रोज के केस में हेमी एसिटल, फ्री हेमी एसिटल और फ्री हेमिकीटल ग्रुप नहीं पाया जाता क्योंकि वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। सेम इसी तरह से जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ये सब रिड्यूस नहीं कर पाते जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है, तो इसीलिए इन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, राइट स्टूडेंट। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं ताकि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। हम यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे स्मॉल यूनिट ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, इस बात को आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप लोग बेसिकली उसमें फिलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। फिलिंग सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हम ग्लूकोज और फिलिंग सॉल्यूशन को डालेंगे, थोड़ा सा उसको हीट करेंगे, तो हीट करने से हम क्या देखते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। अब यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिलिंग सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो रेड कलर में चेंज हो गया। फिलिंग सॉल्यूशन में Cu2+ आयंस होते हैं, इनका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने से क्या होगा, ये चेंज हो जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड में, और क्यूप्रस ऑक्साइड में रेड कलर का प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ यहां पर फिलिंग सॉल्यूशन के साथ। ग्लूकोज के साथ क्या घटना हुई, ग्लूकोज जो कि एक मोनोसैकेराइड्स है और ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और इसके अंदर फ्री हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जैसे ही ये सॉल्यूशन फेज में आता है, एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही आता है, तो वहां पर क्या होगा, इसकी जो साइक्लिक रिंग होती है वो ओपन हो जाती है। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हालांकि यहां पर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। हालांकि इससे पहले मैं थर्ड ईयर के अंदर ग्लूकोज के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूं। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे वो सोल्यूशन फेज में आता है तो वो रिंग ओपन हो जाती है। रिंग ओपन होने से जो हेमी एसिटल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में, और जैसे ही फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है फिलिंग सॉल्यूशन को, वो तुरंत पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है रेड कलर के प्रेसिपिटेशन में, हमें पता चल जाता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये भी पूरी तरह से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, राइट। अब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में, एनी कार्बोहाइड्रेट्स whose structure comprises of an aldehyde, a hemi-acetal in equilibrium with an aldehyde, this aldehyde group can be oxidized with resultant reduction of the oxidizing agent। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फ्री एल्डिहाइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दस रिड्यूसिंग शुगर्स, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज। बेसिकली यहाँ पर हमने कीटोन ग्रुप को इसलिए मिक्स किया क्योंकि
कि मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज के केस में जो कीटोन ग्रुप होता है उसका टीटोमेरिज्म हो जाता है, जिससे कि वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है, राइट। उसका जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। उसका एक अलग से मैकेनिज्म है जिसको मैं अच्छे से आपको डिस्कस करके समझाऊंगा। नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स के बारे में भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ए नॉन रिड्यूसिंग सुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट नॉट अल्कोहल, जैसे कि टॉलन रिएजेंट इन बेसिक एक्वस सॉल्यूशन, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स इज दैट, जो नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है? इन ए बेसिक एक्वस मीडियम दे डू नॉट जनरेट एनी कंपाउंड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप। इफ द ग्रुप आर नॉट फ्री, अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा, देन दे डू नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, वो टॉलन रिएजेंट के साथ रिड्यूस नहीं होगा। एंड फेलिंग सॉल्यूशन, राइट, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं जैसे कि टॉलन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, उनके साथ ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा एंड देयरफॉर क्लासिफाइड एज ए नॉन रिड्यूसिंग सुगर, इसीलिए इन्हें जो है नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे एग्जाम्पल सुक्रोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कीजिए और इस प्रकार से आपका जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट दैट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड चेंज देयर कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, और उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू से रेड में, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग सुगर्स। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। रिएजेंट के क्या हो जाता है? रिडक्शन। दूसरा पॉइंट, ए कार्बोहाइड्रेट दैट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता, तो इस तरह से वो नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स कहलाता है, क्योंकि वहां पर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता। नंबर थर्ड पॉइंट, ऑल कार्बोहाइड्रेट दैट आर रिड्यूसिंग सुगर्स, वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो कि रिड्यूसिंग शुगर है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन फेज में, राइट, जिसकी वजह से वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है फिलिंग सॉल्यूशन के साथ और टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। पॉइंट नंबर 4 जो कि लास्ट पॉइंट है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स डू नॉट बियर ए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, जितने भी नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है इन सॉल्यूशन फेज, उनके सॉल्यूशन फेज में, जिसकी वजह से वो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ या जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते और टेस्ट नेगेटिव आता है। सो स्टूडेंट, फाइनली आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा रिड्यूसिंग सुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।